नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे कि किस प्रकार एक राजा ने अपने राज्य में गुरुदेव भगवान की सलाह से अपने राज्य में खुशहाली कायम की। एक बार राजा भीमसेन के राज्य में अराजकता फैल गई, प्रजा दुखी रहने लगी, जिससे राजा को बहुत दुख होता था। वह इसके लिए अपने गुरुदेव भगवान के पास गए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पुराने समय में राजा महाराजा गुरुदेव से राज्य के कार्यभारों संभालने में सलाह मशवरा किया करते थे। तब गुरुदेव भगवान ने उन्हें एक कहानी के जरिए इस समस्या का हल बताया। एक समय चंद्रभान नाम का राजा रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था। उसका बहुत विस्तृत राज्य था। राजा की जश कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी, इसलिए राज्य दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। सब एक दूसरे का आदर करते थे, प्रेम से रहते थे। राजा भी अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। प्रजा बड़े अमन चैन से रहती थी। राजा ने अपने राज्य की सुरक्षा का भी बड़ी अच्छी तरह से व्यवस्था कर रखी थी। राजा के पास में उसी राज्य के बराबर में एक छोटा सा राज्य था। वहाँ के राजा का नाम कृष्णकांत था। वहाँ आए दिन झगड़े होते रहते थे। प्रजा दुखी रहती थी। राज्य की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। इससे राजा कृष्णकांत बहुत परेशान रहते थे। वे बहुत कोशिश करने पर भी अपने राज्य को संभाल नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनसे क्या गलती हो रही है, जिससे वह और उनकी प्रजा दुखी है और राज्य में खुशहाली नहीं है। एक दिन राजा कृष्णकांत राजा चंद्रभान के राज्य में उनसे मिलने गए। वह चंद्रभान राजा ने उनका खूब स्वागत किया और राज्य की सैर कराने के लिए ले गए। कृष्णकांत ने देखा कि चंद्रभान के राज्य में हर तरफ खुशहाली है और प्रजा भी सुखी है। तब उसने चंद्रभान से कहा कि मेरा राज्य छोटा सा है, पर उसमें आए दिन झगड़े होते रहते हैं, प्रजा असंतुष्ट रहती है और मेरा मन भी दुखी रहता है। जबकि आपका राज्य इतना विस्तृत है और प्रजा भी सुखी है, इसका क्या कारण है? चंद्रभान ने मुस्कुराकर कहा, आप ठीक कहते हैं। मेरे राज्य के 4 चौकीदार हैं जो हर समय राज्य की रक्षा करते हैं। कृष्णकांत हैरान हो गए कि इतने बड़े राज्य की सुरक्षा केवल 4 चौकीदार कैसे कर सकते हैं। मेरे पास तो चौकीदारों की पूरी फौज है, फिर भी राज्य में अराजकता फैली हुई है। तब चंद्रभान ने कहा, मेरे चौकीदार दूसरी तरह के हैं। पहला है प्रेम। मैं सबसे प्रेम करता हूँ। अपनी प्रजा के लिए मैं उनके आराम के लिए रात दिन योजना बनाने और उन्हें लागू करने के बारे में सोचता हूँ, ताकि उनकी ज़िंदगी सहूलियत से बीते। दूसरा चौकीदार है सच। मैं हमेशा सच बोलने की कोशिश करता हूँ और सच का साथ देता हूँ, जिससे प्रजा का विश्वास बना रहे कि उन्हें झूठ नहीं बोलना और उनका राजा सच का साथ देता है और झूठ बोलने वाले को सज़ा मिलती है। तीसरा है न्याय। मैं न्याय का साथ देता हूँ। प्रजा को मुझसे उम्मीद है कि अगर किसी ने उनके साथ गलत किया तो उनका राजा उन्हें न्याय दिलवाएगा। गलत करने वाले को भी सज़ा मिलने का डर रहता है। जहाँ न्याय नहीं है वहाँ सुख शांति नहीं हो सकती। चौथा चौकीदार है त्याग और निस्वार्थ। मैं स्वार्थ का त्याग कर राज्य की भलाई के कामों में लगा रहता हूँ, चाहे वो व्यापार से संबंधित हों या सुरक्षा संबंधी। समय समय पर भेष बदलकर मैं राज्य का दौरा करता रहता हूँ। कुछ गलत दिखने पर उसमें सुधार लाने की कोशिश करता हूँ, जिससे राज्य का राजा स्वार्थी हो जाए और सिर्फ अपने राजकोष को भरने में लगा रहे और प्रजा के कष्टों का ध्यान न रखे। वहाँ धीरे धीरे प्रजा में विरोध की भावना बढ़ने लग जाती है और असुरक्षा और भय की भावना फैल जाती है। लूटपाट बढ़ जाती है। इसलिए इन चारों चौकीदारों के जरिए मैंने अपने राज्य में शांति बनाने का प्रयास किया है।
आप भी कोशिश कीजिए। कहाँ पर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है, वहाँ अपने में सुधार लाने पर अपनी प्रजा का विश्वास आप जीत पाएंगे और अपने राज्य में खुशहाली बना पाएंगे। राजा कृष्णकांत अब अच्छी तरह से समझ गए थे कि उन्हें अपने राज्य के लिए क्या करना है। वह राजा चंद्रभान का धन्यवाद करके लौट आए और उन्होंने ऐसा ही किया। अपने राज्य में उन्होंने देखा कि कहाँ पे उनसे गलत हुआ है और उनको ठीक करने का प्रयास किया। कुछ समय बाद उनका राज्य भी खुशहाल हो गया, प्रजा खुशी से रहने लगी। राजा कृष्णकांत ने अपने दूत के जरिए राजा चंद्रभान को एक बार फिर से धन्यवाद भेजा। देखा दोस्तों, कैसे राजा ने अपने राज्य को अपनी समझदारी से वहाँ पर सुरक्षा और खुशहाली बनाने का प्रयास किया। सद्गुरुदेव भगवान ने भी राजा भीमसेन को इस कहानी के जरिए उन्हें बताया कि उन्हें अब अपने राज्य में लौटकर क्या करना है और कैसे अपने राज्य को खुशहाल बनाना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य रखें। धन्यवाद दोस्तों।